शम्स, कोन्या, 17 अक्टूबर 1244। किसी ऐसे नगर के द्वार से भीतर प्रवेश करने से पहले, जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया होता, मैं वहाँ के संतों को प्रणाम करने के लिए एक क्षण अवश्य निकालता हूँ। मृत और जीवित, प्रसिद्ध और गुप्त, सभी को। अपने जीवन में मैं कभी किसी नए स्थान पर वहाँ के संतों का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना नहीं पहुँचा। मेरे लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह स्थान मुसलमानों का है, ईसाइयों का है या यहूदियों का। मेरा विश्वास है कि संत ऐसे छोटे मोटे नामों और पहचान के भेदों से परे होते हैं। एक संत पूरी मानवता का होता है। इसलिए जब मैंने पहली बार दूर से कोन्या को देखा तो मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता था, लेकिन इस बार कुछ असामान्य हुआ। संतों ने हमेशा की तरह मेरा अभिवादन करके आशीर्वाद देने के बजाय टूटी हुई कब्रों की तरह मौन धारण कर लिया। मैंने उन्हें फिर से प्रणाम किया, इस बार और ऊंची तथा दृढ़ आवाज में, ताकि यदि उन्होंने पहली बार ना सुना हो तो अब सुन लें। लेकिन फिर भी केवल मौन ही मिला। तब मुझे समझ आया कि उन्होंने मुझे सुना अवश्य था, पर वे मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दे रहे थे। मुझे बताइए, क्या बात गलत है? मैंने हवा से कहा, ताकि वह मेरे शब्दों को दूर दूर तक संतों तक पहुंचा दे। कुछ देर बाद हवा उत्तर लेकर लौटी। हे दरवेश, इस नगर में तुम्हें केवल दो चरम स्थितियां मिलेंगी और उनके बीच कुछ नहीं, या तो शुद्ध प्रेम या शुद्ध घृणा। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अपने जोखिम पर प्रवेश करो। यदि बात ऐसी है, मैंने कहा, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक मुझे शुद्ध प्रेम से मिलने का अवसर मिलेगा, वही मेरे लिए पर्याप्त होगा। यह सुनकर कोन्या के संतों ने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। फिर भी मैं तुरंत नगर में प्रवेश नहीं करना चाहता था। मैं एक ओक के पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरा घोड़ा आसपास के विरल घास चर रहा था और मैं दूर दिखाई देते नगर को निहार रहा था। कोन्या की मीनारें धूप में कांच के टुकड़ों की तरह चमक रही थी। बीच बीच में मुझे कुत्तों के भौंकने, गधों के भौंकने, बच्चों की हंसी और व्यापारियों की ऊंची आवाजें सुनाई देती। एक जीवंत नगर की सामान्य ध्वनियां। मैं सोचने लगा कि इस समय बंद दरवाजों और जालीदार खिड़कियों के पीछे कितने प्रकार के सुख और दुख जिए जा रहे होंगे। घुमक्कड़ जीवन का आदी होने के कारण किसी नगर में बसने का विचार मुझे थोड़ा बेचैन कर रहा था। लेकिन तभी मुझे अपने एक और मूल नियम की याद आई। अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों का विरोध मत करो। इसके बजाय जीवन को अपने भीतर से बहने दो और ये चिंता मत करो कि तुम्हारा जीवन उलट पुलट हो रहा है। तुम्हें कैसे पता कि जिस पक्ष के तुम अभ्यस्त हो वह आने वाले पक्ष से बेहतर ही है? तभी एक मित्रवत आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम दरवेश। मैंने मुड़कर देखा। एक सांवला गठीला किसान था, जिसकी झुकी हुई मूछें थी। वह एक बैलगाड़ी पर बैठा था, जिसे इतना दुबला बैल खींच रहा था कि लगता था बेचारा किसी भी क्षण अंतिम सांस ले सकता है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, मैंने पुकार कर कहा। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? यदि तुम अपने घोड़े की सवारी से थक गए हो तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा सकता हूँ। मैं मुस्कुराया। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बैल के साथ चलने से अधिक तेज पैदल चल सकता हूँ। किसान को यह बात बुरी लगी। मेरे बैल को कम मत आंको, उसने कहा। हो सकता है वो बूढ़ा और कमजोर हो, लेकिन वह अभी मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसकी बात ने मुझे तुरंत मेरी सीमा का एहसास करा दिया। मैं तुरंत खड़ा हुआ और किसान के सामने झुक गया। मैं, जो ईश्वर की विशाल सृष्टि के वृत्त का केवल एक छोटा सा हिस्सा हूँ, कैसे उसी वृत्त के किसी दूसरे हिस्से, चाहे वह पशु हो या मनुष्य, को तुच्छ समझ सकता था। मैं तुमसे और तुम्हारे बैल से क्षमा चाहता हूँ, मैंने कहा। कृपया मुझे माफ कर दो। किसान के चेहरे पर अविश्वास की एक छाया उभर आई। कुछ क्षण वह बिना भाव के खड़ा रहा,
मानो ये परख रहा हो कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ या सचमुच गंभीर हूँ। फिर वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और बोला, ऐसा कोई कभी नहीं करता। तुम्हारा मतलब अपने बैल से माफी मांगने से है? हाँ, उससे भी, किसान बोला। लेकिन मैं अपने बारे में सोच रहा था। कोई मुझसे कभी माफी नहीं मांगता, हमेशा उल्टा ही होता है। मैं ही हर समय माफ कीजिए कहता रहता हूँ। लोग मेरे साथ गलत भी करें तब भी मैं उन्हीं से माफी मांगता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा हृदय छू गया। मैंने धीरे से कहा, कुरान हमें बताता है कि हम में से हर एक को सबसे उत्तम रूप में बनाया गया है। यह भी एक नियम है। कौन सा नियम? उसने पूछा। मैंने उत्तर दिया, ईश्वर तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में व्यस्त है, बाहरी रूप से भी और भीतरी रूप से भी। वह पूरी तरह तुम्हारी देखभाल में लगा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य एक अधूरी रचना है जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पूर्णता की ओर बढ़ रही है। हम सब अधूरी कलाकृतियां हैं जो पूर्ण होने की प्रतीक्षा भी कर रही हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रही हैं। ईश्वर हम में से प्रत्येक के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, क्योंकि मानवता कुशल सुलेख की एक उत्कृष्ट कला है जिसमें हर एक बिंदु पूरी तस्वीर के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। किसान ने फिर उत्सुकता से पूछा, क्या तुम भी उपदेश सुनने आए हो? लगता है आज बहुत भीड़ होगी। वह सचमुच एक असाधारण व्यक्ति है। मेरा दिल एक पल को धड़कना भूल गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि वह किसकी बात कर रहा था। मुझे बताओ, मैंने पूछा, रूमी के उपदेशों में ऐसा क्या विशेष बात है? किसान कुछ देर चुप हो गया। उसने दूर क्षितिज की ओर आंखें सिकोड़ कर देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसका मन हर जगह भी है और कहीं भी नहीं। फिर वह बोला, मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ जिसने बहुत कठिनाइयां देखी हैं। पहले अकाल पड़ा, फिर मंगोल आए। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर गांव को जला दिया और लूट लिया। लेकिन बड़े शहरों में उन्होंने उससे भी भयानक काम किया। उन्होंने अर्जुरुम, सिवास और कायसेरी पर कब्जा कर लिया। सभी पुरुषों का नरसंहार कर दिया और महिलाओं को अपने साथ ले गए। मैंने स्वयं कोई प्रियजन नहीं खोया, न ही अपना घर, लेकिन मैंने कुछ और खो दिया। क्या? मैंने पूछा। मैंने अपनी खुशी खो दी। और इसका रोमी से क्या संबंध है? मैंने जानना चाहा। किसान ने फिर अपने बैल की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, सब कहते हैं कि यदि तुम रोमी का उपदेश सुन लो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता था कि दुख में कोई बुराई है, बल्कि इसके विपरीत पाखंड लोगों को खुश करता है और सत्य उन्हें उदास करता है। लेकिन मैंने ये बात किसान से नहीं कही। इसके बजाय मैंने कहा, क्यों ना मैं कोन्या तक तुम्हारे साथ चलूं और रास्ते में तुम मुझे रोमी के बारे में और बताओ। मैंने अपने घोड़े की लगाम गाड़ी से बांध दी और किसान के बगल में बैठ गया। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि बैल को अतिरिक्त बोझ से कोई आपत्ति नहीं थी। वह वैसे ही उसी असहनीय रूप से धीमी चाल में चलता रहा। किसान ने मुझे रोटी और बकरी का पनीर दिया। हम खाते रहे और बातें करते रहे। इसी अवस्था में जब नीले गहरे आकाश में सूर्य चमक रहा था और नगर के संतों की सतर्क निगाहें हम पर थीं, मैं कोन्या में प्रवेश कर गया। जब मैं गाड़ी से उतरा और अपने घोड़े की लगाम खोलने लगा तो मैंने कहा, अपना ख्याल रखना मेरे मित्र। किसान ने उम्मीद भरी आवाज में पुकारा, उपदेश सुनने जरूर आना। मैंने हाथ हिलाकर विदा लेते हुए सिर हिलाया। इंशाअल्लाह। यद्यपि मैं उपदेश सुनने के लिए उत्सुक था और रोमी से मिलने के लिए व्याकुल था, फिर भी मैं पहले कुछ समय शहर में बिताना चाहता था। मैं ये जानना चाहता था कि नगरवासी उस महान उपदेशक के बारे में क्या सोचते हैं। मैं उसे अपनी आंखों से देखने से पहले दूसरों की आंखों से देखना चाहता था। प्रेमपूर्ण और अप्रेमपूर्ण, दयालु और कठोर, दोनों दृष्टियों से। Subscribe, subscribe, subscribe.